ओम साई राम भक्तों, शुभ गुरुवार। श्री साई चरित्र अध्याय 30 का अंतिम भाग, सामा की मान्यता। उसके पहले मैं कुछ साईं परिवार से बोलना चाहती हूँ कि मेरा बड़ा इच्छा है कि बाबा का भी अनुभव हम इसमें अपने इस अध्याय के साथ साथ आपको अपना कुछ अनुभव भी सुनाओ। लेकिन बाबा अभी लगता है उसका समय नहीं दिए हैं। जब उसका समय आएगा सुनाने को मैं जरूर आप लोग को सुनाऊंगी। बहुत सुंदर अनुभव है, अभी उसका समय नहीं आया है। तो ये अध्याय के साथ साथ हम आपको अपना अनुभव भी मतलब सुनाएंगे, तो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा बाबा का लीला सुनने में। तो चलिए अब हम आपको अगला पाठ का सुना रहे हैं। तो सामा की मान्यता। जब काका जी शिरडी यात्रा करने का विचार कर रहे थे, उसी समय उनके यहाँ एक अतिथि आया जो कि सामा के अतिरिक्त और कोई न था। सामा बाबा के अंतरंग भक्तों में से एक थे। वे ठीक इसी समय वाणी में क्यों और कैसे आ पहुंचे, अब हम इस पर दृष्टि डालें। बाल्य अवस्था में वे एक बार बहुत बीमार पड़ गए थे। उनकी माता ने अपनी कुल देवी सप्तशृंगी से प्रार्थना की थी कि यदि मेरा पुत्र निरोग हो जाए तो मैं उसे तुम्हारे चरणों पर लाकर डालूंगी। कुछ वर्षों के पश्चात ही उनकी माता के स्तन में दाद हो गई। तब उन्होंने पुनः देवी से प्रार्थना की कि यदि मैं रोग मुक्त हो जाऊं तो मैं तुम्हें चांदी के 2 स्तन चढ़ाऊंगी। पर ये दोनों वचन अधूरे ही रहे। परंतु जब वे मृत्यु शैया पर पड़ी थी तो उन्होंने अपने पुत्र सामा को समीप बुलाकर उन दोनों वचनों की स्मृति दिलाई तथा उन्हें पूर्ण करने का आश्वासन पाकर प्राण त्याग दिए। कुछ दिनों के पश्चात वे अपनी यह प्रतिज्ञा भूल गए और इसे भूले हुए 30 वर्ष व्यतीत हो गए। तभी एक प्रसिद्ध ज्योतिषी शिरडी आए और वहां लगभग 1 मास ठहरे। श्रीमान बूटी साहब और अन्य लोगों को बतलाई गई उनकी सभी भविष्यवाणियां प्राय सही निकली, जिनसे सबको पूर्ण संतोष था। सामा के लघु भ्राता बापा जी ने भी उनसे कुछ प्रश्न पूछे। तब जोशी जी ने उन्हें बताया कि तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता ने अपनी माता को मृत्यु शैया पर जो वचन दिए थे उनके अब तक पूर्ण न किए जाने के कारण देवी असंतुष्ट होकर उन्हें कष्ट पहुंचा रही हैं। ज्योतिषी की बात सुनकर सामा के उन अपूर्ण वचनों की स्मृति हो आई। अब और विलंब करना खतरनाक समझकर उन्होंने सुनार को बुलाकर शीघ्र चांदी के 2 स्तन तैयार कराए और उन्हें मस्जिद में ले जाकर बाबा के समक्ष रख दिया तथा प्रणाम कर उन्हें स्वीकार कर वचन मुक्त करने की प्रार्थना की। सामा ने कहा कि मेरे लिए तो सप्तशृंगी देवी आप ही है, परंतु आपने साग्रह कहा है कि तुम इसे सब स्वयं ले जाकर देवी के चरणों में अर्पित करो। बाबा की आज्ञा व उदी लेकर उन्होंने बनी को प्रस्थान कर दिया। पुजारी का घर पूछते पूछते वे काका जी के पास जा पहुंचे। काका जी इस समय बाबा के दर्शनों को बड़े उत्सुक थे और ठीक ऐसे ही मौके पर सामा भी वहां पहुंच गए। वह संयोग भी कैसा विचित्र था। काका जी ने आगंतुक से उनका परिचय प्राप्त कर पूछा कि आप कहाँ से पधार रहे हैं। जब उन्होंने सुना कि वे सीढ़ी से ही आ रहे हैं तो वे एकदम प्रेममत हो सामा से लिपट गए और फिर दोनों का श्री साईं लीलाओं पर वार्तालाप आरंभ हो गया। अपने वचन संबंधी कृत्यों को पूर्ण कर वे काका जी के साथ सीढ़ी लौट आए। काका मस्जिद पहुंचकर बाबा के श्री चरणों से जा लिपटे। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा बहने लगी और उनका चित्त स्थिर हो गया। देवी के दुष्टानुसार जैसा कि उन्होंने बाबा के दर्शन किए, उनके मन की अशांति तुरंत नष्ट हो गई और वे परम शांति का अनुभव करने लगे। वे विचार करने लगे कि कैसी अद्भुत शक्ति है कि बिना कोई संभाषण या प्रश्नोत्तर किए अथवा आशीष पाए दर्शन मात्र से ही अपार प्रसन्नता हो रही है। सचमुच में दर्शन का महत्व तो इसे ही कहते हैं। उनके दूषित नेत्र साईं चरणों पर स्थिर हो गए और वे अपनी जीहा से एक शब्द भी न बोल सके। बाबा की अन्य लीलाएं सुनकर उन्हें अपार आनंद हुआ और वे पूर्णतः बाबा के शरणागत हो गए। सब चिंताओं और कष्टों को भूलकर वे परम आनंदित हुए। उन्होंने वहां सुखपूर्वक 12 दिन व्यतीत किए और फिर बाबा की आज्ञा, आशीर्वाद तथा उदी प्राप्त कर अपने घर लौट गए। दूसरा है खुशाल चंद राहता निवासी। ऐसा कहते हैं कि प्रातः बेला में जो स्वप्न आता है वह बहुधा जागृत अवस्था में सत्य निकलता है। ठीक है, ऐसा ही होता होगा, परंतु बाबा के संबंध में समय का ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था। ऐसा ही एक उदाहरण प्रस्तुत है। बाबा ने एक दिन तृतीय प्रहर काका साहब को तांगा लेकर राहता से खुशाल चंद को लाने के लिए भेजा, क्योंकि खुशाल चंद से उनकी कई दिनों से भेंट न हुई थी। राहता पहुंचकर काका साहब ने यह संदेश उन्हें सुना दिया। यह संदेश सुनकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ और वे कहने लगे कि दोपहर को तो भोजन के उपरांत थोड़ी देर मुझे झपकी आ गई थी। तभी बाबा स्वप्न में आए और मुझे शीघ्र ही शिरडी आने को कहा, परंतु घोड़ा का उचित प्रबंध न हो सकने के कारण मैंने अपनी पुत्र को
यह सूचना देने के लिए ही उनके पास भेजा था। जब वह गांव की सीमा तक ही पहुंचा था, तभी आप सामने से तांगे में आते दिखे। वे दोनों तांगे में बैठकर शिरडी पहुंचे तथा बाबा से भेंट कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। बाबा की यह लीला देख खुशाल चंद गदगद हो गए। बंबई के रामलाला पंजाबी। अब है दूसरा। बंबई के एक पंजाबी ब्राह्मण श्री रामलाल और बाबा के स्वप्न में एक महंत के वेश में दर्शन देकर शिरडी आने को कहा। उनके नाम ग्राम कुछ भी पता न चल रहा था। उनको श्री दर्शन करने की तीव्र उत्कंठा तो थी, परंतु पता ठिकाना ज्ञात न होने के कारण बड़े असमंजस में पड़े हुए थे। जो आमंत्रण देता है वही आने का प्रबंध भी करता है, और अंत में हुआ भी वैसा ही। उसी दिन संध्या समय जब वे सड़क पर टहल रहे थे तो उन्होंने एक दुकानदार पर बाबा का चित्र टंगा देखा। स्वप्न में उन्हें जिस आकृति वाले महंत के दर्शन हुए थे वे इस चित्र के ही सदस्य थे। पूछताछ करने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि यह चित्र शिरडी के श्री साईं समर्थ का है, और तब उन्होंने शीघ्र ही शिरडी प्रस्थान कर दिया तथा जीवन पर्यंत शिरडी में ही निवास किया। इस प्रकार बाबा ने अपने भक्तों को अपने दर्शन के लिए शिरडी में बुलाया और उनकी लौकिक तथा परलौकिक समस्त इच्छाएं पूर्ण की। बोलो श्री सद्गुरु साईनाथ प्रभस्तु शुभ भवतु। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय।